Hello everyone to Commerce School. How are you all? I hope you are very fine. Myself Khushbu Gupta welcoming you back to the economics lecture. तो हम पहले इकोनॉमिक्स का लेक्चर पढ़ रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज से हम अपने इकोनॉमिक्स का पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स का आपके सिलेबस का, एचएससी का, ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का बुक का हम पूरा पढ़ेंगे। वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन दूंगी मैं आपको हिंदी में, ताकि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। तभी भी आपको कोई डाउट आए तो आप मुझे प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि सब लोगों को स्टडी में हेल्प हो सके। ओके, हेलो। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर, जिसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, हाँ, इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, हम अर्थशास्त्र बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा ये इंट्रोडक्शन का चैप्टर है कि हमारे पास दो पार्ट है। देखो इकोनॉमिक्स में मैं आपको बताती हूँ, इंडेक्स में, हाँ, इंडेक्स में कितने पार्ट है हमारे पास? दो पार्ट है। एक है माइक्रो इकोनॉमिक, ये हमारा इंडेक्स है, ठीक है। इंडेक्स में क्या दिखाई दे रहा है हमारा, ये इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ से हमारी इकोनॉमिक्स का पार्ट स्टार्ट होता है। यूटिलिटी एनालिसिस, डिमांड एनालिसिस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सप्लाई एनालिसिस, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ठीक है। तो ये सब क्या आ जाता है, ये सब हो जाता है, ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और यहाँ से 6th चैप्टर से लेकर तो लास्ट चैप्टर तक ये है मैक्रो, ये है मैक्रो और ये है माइक्रो, ठीक है ना। हाँ, ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। लेकिन माइक्रो मतलब क्या और मैक्रो मतलब क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं, है ना। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने डिमांड एनालिसिस पढ़ते हैं, यूटिलिटी के बारे में पढ़ते हैं, एक एक कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, एक एक पर्सन के बारे में, ठीक है। मैं आपको पहले माइक्रो मैक्रो का बता देती हूँ, फिर समझ में आ जाएगा, ओके, ये क्या होता है, ठीक है। तो मतलब हमारे पहले जो 5 चैप्टर है ना, वो किस बारे में है, माइक्रो के बारे में, है ना। स्टार्ट करते हैं हम हमारा फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब क्या होता है और मैक्रो मतलब क्या होता है, ये अपन पढ़ने वाले इस चैप्टर में। तो क्या दिया है इंट्रोडक्शन में, क्या दिया है, देखो पहले ऊपर क्या बोला है, लेट अस रिकॉल, पहले ये बात याद कर लेते हैं। लेट अस रिकॉल मतलब हम याद कर लेते हैं, क्या याद कर लेते हैं, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द क्लास 11th द मीनिंग एंड द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन बाय द डिफरेंट इकोनॉमिक्स। आप पहले इकोनॉमिक्स का मतलब पढ़ चुके हो। इकोनॉमिक्स एक्चुअली मतलब क्या होता है कि हमारे जो वॉन्ट्स है बहुत सारी, क्या है, अनलिमिटेड है, बराबर। पहले तो मैं आपको इकोनॉमिक्स का मतलब बता देती हूँ। इकोनॉमिक्स मतलब क्या, कि ह्यूमन जो है, इंसान जो है, उसकी वॉन्ट्स क्या है, अनलिमिटेड है। लेकिन उसके पास उतने रिसोर्सेज है क्या, उसे पूरा करने के लिए, अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उतने रिसोर्सेज है क्या, नहीं है, ठीक है ना। अभी अलादीन था, अलादीन के पास तो क्या था, क्या था उसके पास, अलादीन के पास जिन था, है ना। वो बोलता था, जिन बोलता था उसको, बोलिए आपका क्या काम करना है, तो फिर वो उसके सारे काम क्या कर देता था, पूरा कर देता था, है ना। लेकिन लेकिन हमारे पास तो कोई जिन नहीं है, रियल लाइफ में हर इंसान के पास कोई जिन नहीं होता जो उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर सके, है ना। तो तो उसी की स्टडी करना, मतलब हमारे कम से कम रिसोर्सेज में हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इच्छाएं कैसे पूरी करें, हाउ टू सेटिस्फाई द अनलिमिटेड वांट विद द मिनिमम वांट्स, मिनिमम रिसोर्सेज से हम ज़्यादा ज़्यादा वांट अपनी कैसे पूरी करें। मेरे पास मान लो 100 रुपये हैं और मुझे ना कुछ खाने का भी खरीदना है, और मुझे कुछ दवाइयाँ भी चाहिए, और मुझे कुछ मतलब और भी मेरी कोई बहुत सारी वांट्स है जो मुझे 100 रुपये के अंदर अंदर पूरी करनी है। इज़ इट पॉसिबल कि 100 रुपये में मैं सब कुछ कर सकती हूँ?
नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरी मैक्सिमम प्रायोरिटी है, मुझे जो सबसे ज़्यादा चाहिए मैं वो खरीदूंगी और अपनी बॉन्ड्स को क्या करूंगी, सेटिस्फाई करूंगी। तो उसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। ओके, दैट इज़ व्हाट कॉल्ड इकोनॉमिक्स। क्लियर? हाँ। तो अभी देखो, इकोनॉमिक्स के दो पार्ट होते हैं, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो क्या दिया है देखो, इंट्रोडक्शन से पढ़ते हैं यहाँ पे। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर द टू मेन ब्रांचेस ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की दो ब्रांच है, दो पार्ट है बोल सकते हो आप। एक है माइक्रो इकोनॉमिक, एक है मैक्रो इकोनॉमिक। ओके, द टर्म माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। माइक्रो वर्ड जो निकला है ना, माइक्रो, माइक्रो वर्ड कहाँ से निकला है, ग्रीक वर्ड से निकला है। माइक्रो वर्ड जो है वो कहाँ से निकला है, ग्रीक वर्ड से निकला है। ग्रीक, ग्रीस देश है ना, ग्रीस, तो वहाँ की लैंग्वेज को बोलते हैं हम ग्रीक। जैसे अपन इंडिया है तो अपनी लैंग्वेजेस को हम क्या बोलते हैं, इंडियन लैंग्वेजेस, इंडियन बोलते हैं ना। तो वैसे ही वहाँ पर ग्रीस में जो लैंग्वेजेस होती है उसे बोलते हैं ग्रीक। तो फिर ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीस से निकला है। ओके, माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, जिसका मतलब क्या है, वो ग्रीक में क्या बोलते हैं माइक्रो को, हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माइक्रो बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो ग्रीक वर्ड है जिसे क्या बोलते हैं, माइक्रोज, ऐसे बोला जाता है। देखो, अब हमारी इंग्लिश में हम कैसे स्पेलिंग लिखते हैं, माइक्रो ऐसे लिखते हैं, लेकिन वो ग्रीक में कैसे लिखते हैं, माइक्रो ऐसा लिखते हैं, माइक्रो। ठीक है, वो लोग ऐसा लिखते हैं ग्रीस में। ठीक है, माइक्रोज, जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब क्या है, विच मीन्स स्मॉल और अ मिलियंथ पार्ट। जो इसका मतलब क्या है, स्मॉल और मिलियन में से एक, मिलियन में से एक। जैसे मान लो कि, मान लो मैं जब वो सेंसस पता करते हैं, सेंसस करते हैं, सेंसस पता समझते हो, सेंसस मतलब पॉपुलेशन का, जब वो काउंटिंग करते हैं पूरी अपनी इंडिया में कितनी पॉपुलेशन हो गई है या फिर पूरे वर्ल्ड में कितनी पॉपुलेशन हो गई है, तो वो जो सेंसस करते हैं तो वो घर घर जाके आके पूछते हैं ना, आपके पास कितने मेंबर है, कितनी एज का मेंबर है, क्या ऐसा पूछते हैं ना। तो वो घर घर आके पूछ रहे हैं, मतलब अपनी इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, करोड़ों में है ना। तो अपनी इंडिया की पॉपुलेशन करोड़ों में, अपन सेकंड नंबर पर है पॉपुलेशन में, चाइना पहले नंबर पर पॉपुलेशन में। तो फिर जब वो हमारे घर पे आके पता करते हैं कि भाई आपके पास कितने मेंबर है, तो वो करोड़ों में से एक घर की स्टडी कर रहे हैं, करोड़ों घर में से एक घर की स्टडी कर रहे हैं, है ना। तो उसे बोला जाता है माइक्रो, उसे क्या बोला जाता है, माइक्रो। ओके, माइक्रो मतलब वेरी स्मॉल, माइक्रो मीन्स विच मीन्स स्मॉल और द मिलियंथ पार्ट। अपनी इंडिया में कितने सारे घर है, सोचो, करोड़ों घर है ना, करोड़ों से भी ज़्यादा, करोड़ों से भी ज़्यादा है। तो उसमें से अगर हमारे घर का वो लोग पता कर रहे हैं, तो मतलब वो क्या कर रहे हैं, कौन सी स्टडी कर रहे हैं, वो माइक्रो स्टडी कर रहे हैं, माइक्रो। देखो, हम माइक्रोस्कोप में से देखते हैं, माइक्रोस्कोप में से देखते हैं, हमें माइक्रो की स्टडी करते हैं। माइक्रोस्कोप, माइक्रो की स्टडी करना मतलब छोटे छोटे चीज़ों की स्टडी करना। हम अपने अगर हाथ पे माइक्रोस्कोप रखेंगे और एकदम देखेंगे तो हमें हमारे हाथ पे बहुत सारे बारीक बारीक बैक्टीरिया दिखेंगे, है ना। तो वो क्या है, माइक्रो स्टडी है। वो कैसे स्टडी है, माइक्रो, समझ रहे हो। हेलो। तो क्या है, द टर्म माइक्रो इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। माइक्रो मतलब ग्रीक वर्ड है माइक्रो, विच मीन्स स्मॉल और द मिलियंथ पार्ट, मतलब बहुत ही छोटा पार्ट या फिर पूरे करोड़ों में से, मिलियन में से किसे बोलते हैं, 10 लाख में से एक हिस्सा, उसे बोलते हैं माइक्रो। ओके, एंड द टर्म मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। मैक्रो जो वर्ड है वो भी ग्रीक वर्ड से निकला है, मैक्रो। ओके, द टर्म मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोज, मैक्रोज। ओके, ग्रीक में इसे क्या बोलते हैं, मैक्रो। हम हमने इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैक्रो ऐसा बोलते हैं, मैक्रो। और वो क्या बोलते हैं, माइक्रो, सॉरी, वो कैसे बोलते हैं, वो बोलते हैं मैक्रोज, मैक्रो ऐसा बोलते हैं। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया, अभी हम सेंसस की स्टडी करते हैं, एक एक घर की स्टडी करते हैं, तो वो माइक्रो है। लेकिन जब हम सारे टोटल मिला के एक साथ हम बोलते हैं तो वो क्या है, अपने पूरे देश का बोलेंगे तो वो क्या है, मैक्रो है। वो माइक्रो नहीं है, वो मैक्रो है। मैक्रो मतलब बड़ा और माइक्रो मतलब छोटा। ओके, जब हम एक घर की पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, एक घर में कितने सदस्य हैं एंड ऑल, तो फिर वो होता है माइक्रो। और जब हम पूरे देश का बात कर रहे हैं तो वो हो गया मैक्रो, है ना। क्या दिया आपको, द टर्म मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोज विच मीन्स लार्ज। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, बड़ा। ठीक है, द टर्म्स, ये माइक्रो और मैक्रो टर्म किसने निकाले, द टर्म दीज टर्म्स वर कॉइंड बाय द नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट रैगनर फ्रिस्ट ऑफ ओस्लो यूनिवर्सिटी इन 1993। ये नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। और ये क्या थे,
रैगनर फ्रिस्ट से इनका नाम क्या था, रैगनर फ्रिस्ट। ठीक है, ये कौन सी यूनिवर्सिटी में काम करते थे, ओस्लो यूनिवर्सिटी में काम करते थे। कब निकाले थे, कौन से साल में इन्होंने ये टर्म निकाले थे माइक्रो और मैक्रो, 1933 में। ओके, 1933 में। ठीक है, ओके, 1933 में निकाले। किसने निकाले थे माइक्रो और मैक्रो टर्म्स, रैगनर फ्रिस्ट ने निकाले थे। कब निकाले थे, 1933 में। कहाँ पे, ओस्लो यूनिवर्सिटी में काम करते थे ये। ठीक है ना। अभी देखो, मेन ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की दो मेन ब्रांचेस है। फर्स्ट वन इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड वन इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अभी ये जो है ना, ये आप लोगों को ये जो दे रखा है वो इतना जानकारी के लिए नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के बारे में बता रखा है और कुछ खास नहीं है ये। ठीक है ना, ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, ये नहीं आता एग्जाम में। क्लियर है ना। हमारी दो ब्रांचेस हैं इकोनॉमिक्स की, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, हाँ। क्या दिया आपको, देखो, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। वहाँ पर हमें बताया था माइक्रो का छोटा सा मतलब, मैक्रो का छोटा सा मतलब, किसने निकाला, कहाँ पे निकाला, कब निकाला, वो सब बताया था, है ना। अभी क्या है मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, माइक्रो मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग, किसी चीज़ का एक छोटा सा हिस्सा, उसे हम बोलते हैं माइक्रो। ठीक है ना, किसी चीज़ का छोटा सा हिस्सा उसे हम बोलते हैं माइक्रो। मान लो एक बड़ा सारा केक है, उसमें से एक दाना आप नीचे गिरा दिया, ज़मीन पे गिर गया, तो वो चींटी जो वो दाना खाएगी ना, तो उसे बोलेंगे हम माइक्रो, मतलब एक चीज़ में से छोटा सा हिस्सा, एकदम बारीक सा। ओके, समझ रहे हो। तो वैसे ही हम बात करते हैं पॉपुलेशन की। हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसमें से अगर हम एक घर की बात करें तो ऐसा हो गया जैसे बहुत बड़े केक में से एक बारीक सा दाना। हाँ, ठीक है। क्या है, माइक्रो मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग, किसी एक चीज़ का, एक बड़ी चीज़ का एक छोटा सा हिस्सा। माइक्रो इकोनॉमिक्स दस डील विद द स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम स्टडी करते हैं तो पूरे हम नेशनल इकोनॉमी, पूरे देश की अर्थव्यवस्था में से एक छोटी सी चीज़ की स्टडी करते हैं, जैसे किसी एक कंज्यूमर की, एक प्रोड्यूसर की। हाँ, ठीक है ना। इट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्शंस एंड द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल यूनिट्स सच एज एन इंडिविजुअल कंज्यूमर। यहाँ पर हम एक एक कंज्यूमर की स्टडी करते हैं, एक एक प्रोड्यूसर जो सामान बनाता है, प्रोडक्शन करता है, और अ फर्म, और किसी एक फर्म की स्टडी करते हैं। द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी और अ फैक्टर एटसेट्रा, किसी एक कमोडिटी का प्राइस पता कर रहे हैं। इतने सारे बिस्किट्स है, उसमें से हम मान लो सिर्फ पार्ले जी की प्राइस का पता कर रहे हैं, तो वो क्या है, एक प्रोडक्ट का प्राइस हो गया। तो वो क्या है, सारी कब जब भी हम बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ की स्टडी करते हैं तो उसे बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, इंडिया में कितने सारे कंज्यूमर्स हैं, अगर लेकिन आप अगर एक कंज्यूमर की बात कर रहे हो तो वो क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है। इंडिया में कितने सारे प्रोड्यूसर्स है, मैन्युफैक्चरर्स है, फैक्ट्रीज है ना, लेकिन अगर आप एक प्रोड्यूसर की बात करिए तो वो क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है। जब भी हम बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ की बात करते हैं ना तो उसे बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, एक एक पर्सन की स्टडी करते हैं। ओके, अब क्या दिया, डेफिनेशन ऑफ अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है, देखो, मीनिंग को आप ऐसे, मीनिंग और डेफिनेशन में क्या फ़र्क है, मीनिंग को आप अपने मत तरीके से लिख सकते हो, लेकिन डेफिनेशन जैसी होती है वैसे ही लिखनी पड़ती है, डेफिनेशन को आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है ना। क्या दिया है, डेफिनेशन ऑफ अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहले ही आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की बहुत सारी स्टडी कर चुके हो। लेट अस रिव्यू सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। कुछ डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या दिया आपको, मोराइज जॉब, मोराइज जॉब के हिसाब से माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा है जैसे हम पूरी इकोनॉमी की, अपनी नेशनल इकोनॉमी की, अपने पूरे देश की अर्थव्यवस्था में से, अर्थव्यवस्था को कैसे देख रहे हैं, माइक्रोस्कोप में से देख रहे हैं। माइक्रोस्कोप देखा कभी आपने, हाँ, माइक्रोस्कोप में से देखना एकदम बारीक सा दिखता है हमें, लेकिन एकदम बारीक बारीक चीज़ें दिखाई देते हैं। तो मोराइज का कहना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। जैसे पूरी इकोनॉमिक्स की स्टडी करते टाइम आप जैसे माइक्रोस्कोप में से देख रहे हो, पूरी इकोनॉमी को कैसे देख रहे हो, माइक्रोस्कोप में से, मतलब एकदम बारीक बारीक स्टडी कर रहे हो, एक एक पर्सन की स्टडी कर रहे हो, तो उसे बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, आगे, हाँ, आगे क्या दिया, प्रोफेसर AP लर्नर। प्रोफेसर AP लर्नर के अकॉर्डिंगली व्हाट यू मीन बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू अ माइक्रोस्कोप। उनका भी यही कहना है कि माइक्रोस्कोप की स्टडी करना ऐसा है जैसे आप पूरी इकोनॉमी को माइक्रोस्कोप में से देख रहे हो, हाँ, मतलब एकदम बारीक बारीक स्टडी कर रहे हो, एज इट वर
टू सी हाउ द मिलियंस ऑफ द सेल्स इन द बॉडी ऑफ द इकोनॉमी, हमारी बॉडी में कितने सारे सेल्स हैं, है ना, जिसकी वजह से हमारी बॉडी काम करती है। तो उसमें से अगर हम एक सेल की बात करेंगे, हमारी बॉडी में हजारों करोड़ों सेल है। हेलो हेलो, प्रोफेसर एपी लर्न का क्या क्या कहना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की स्टडी करना ऐसी है जैसे आप पूरे देश को कैसे देख रहे हो, माइक्रोस्कोप में से देख रहे हो, मतलब एकदम बारीक सा दिखेगा ना, पूरा देश दिखेगा क्या माइक्रोस्कोप में से, नहीं दिखेगा ना, एज इट वर टू सी हाउ द मिलियंस ऑफ द सेल्स इन द बॉडी ऑफ द इकोनॉमी, जैसे ऐसे लगता है जैसे हमारे शरीर में कैसे बहुत सारे सेल्स है ना, बहुत सारे लाखों करोड़ों सेल्स है जिसकी वजह से अपनी बॉडी की अलग अलग फंक्शंस काम कर पाते हैं। तो वैसे ही ऐसे है जैसे पूरे देश की बॉडी में बहुत सारे सेल हो, उससे एक सेल की आप स्टडी कर रहे हो। द इंडिविजुअल्स और द हाउसहोल्ड्स एज अ कंज्यूमर्स एंड द इंडिविजुअल्स और द फर्म्स एज अ प्रोड्यूसर्स दे प्ले अ पार्ट इन द वर्किंग ऑफ द होल इकोनॉमी, जब आप किसी एक कंज्यूमर की, एक प्रोड्यूसर की स्टडी करते हो, एक एक कंज्यूमर से बहुत सारे कंज्यूमर बनते हैं ना, एक एक प्रोड्यूसर से बहुत सारे प्रोड्यूसर बनते हैं। जब आप एक एक घर जाके जनसंख्या पता करोगे तो फिर धीरे धीरे करके एक एक करके ऐसे पूरे देश के, जब आप एक एक घर में जाके स्टडी करोगे तो क्या बन जाएगा, मैक्रो बन जाएगा ना बाद में, जब पूरे देश की पॉपुलेशन पता चल जाएगी तो वो क्या बन जाएगा, मैक्रो बन जाएगा। लेकिन समझ रहे हो, ओके। इसके बाद क्या दिया हमें, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का कहाँ पे काम आता है, क्या क्या मतलब यूज़ होता है इसका, ठीक है। क्या दिया देखो, हम इसके लिए इसके अंदर क्या क्या स्टडी करते हैं, अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, देखो थियरी ऑफ द प्रोडक्ट प्राइसिंग, किसी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है ना, किसी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड किया जाता है ना, जैसे मान लो हमें चिप्स का पैकेट 5 रुपये का मिलता है, 10 रुपये का मिलता है, 30 रुपये का भी मिलता है ना, तो उसके अभी उसका प्राइस 30 वाले का प्राइस 35 रुपये हो गया, उसके प्राइस कैसे डिसाइड किए जाते हैं, तो किसी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है ये हम किस में पढ़ने वाले हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ओके, ये सारी बातें हम किस में पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, क्योंकि किसी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड होता है, उसकी डिमांड और उसके सप्लाई से, कितनी डिमांड है और उसकी कितनी सप्लाई हो रही है मार्केट में, है ना। देखो अगर कोई चीज़ की डिमांड है लेकिन मार्केट में वो मिल नहीं रही, तो जहाँ पर मिलेगी वो ज़्यादा दाम पे बेचेगा, है ना, तो वो डिमांड और सप्लाई की बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं किसी प्रोडक्ट का प्राइस। तो ये सारी बातें किस में आती हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती है, ठीक है। उसके बाद देखो थियरी ऑफ द फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर किसे बोलते हैं मैंने आपको बताया था, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम फैक्टर प्राइसिंग बोलते हैं। कौन कौन से फैक्टर रहते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, है ना। फैक्टर प्राइसिंग क्या है, फैक्टर प्राइसिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, लैंड, देखो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, है ना, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है ना। ये सारी बातें हैं, ये क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है ना। प्रोडक्शन के टाइम पे ये सारी चीज़ें काम आती है, फैक्टर के जैसे काम करते हैं। लैंड के बदले में क्या देना पड़ता है, रेंट, है ना। देखो पहले वाला, देखो इधर पॉइंट क्या दे रखे हैं, लैंड के बदले में क्या दे रहे हैं, रेंट, लेबर के बदले में क्या दे रहे हो, वेजेस, लेबर कोई काम करेगा तो उसे क्या देना पड़ेगा, वेजेस देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे, वेजेस किसे बोलते हैं समझते हो, आर्ली बेसिस पे जो पैसा दिया जाता है, घंटे के बेसिस पर, एक दिन का कितना पैसा हुआ उस हिसाब से उसे बोला जाता है वेजेस, दिहाड़ी पे पैसा देना। कैपिटल, अगर आप हम किधर से कैपिटल लेंगे, मान लो बैंक वगैरह से लोन ले या कुछ लिया, तो हमें क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, है ना। और एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर जो मालिक है, बिजनेसमैन है, वो क्या लेगा, प्रॉफिट लेगा, फॉर्म में जो प्रॉफिट होगा वो लेगा, है ना। तो ये सब होते हैं हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये सब बातें भी हम किस में स्टडी करते हैं, माइक्रो में करते हैं या मैक्रो में करते हैं, ये सारी बातों की स्टडी माइक्रो में करते हैं, किस में करते हैं, माइक्रो। हाँ, थियरी ऑफ द फैक्टर प्राइसिंग, किसी भी फैक्टर का प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है, कितना रेंट देना है, कितने वेजेस देने हैं, कितना इंटरेस्ट देना है, कितना प्रॉफिट देना है, तो ये सारी बातें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिसाइड करते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, थियरी ऑफ द इकोनॉमिक वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब अपने देश का अर्थव्यवस्था का हमें वेलफेयर करना है, मतलब अच्छा करना है ना। तो उसके अंदर क्या क्या आ जाता है, इफ़िशियंसी इन प्रोडक्शन, अगर हमें हमारा देश का अच्छा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, तो प्रोडक्शन में इफ़िशियंसी लानी पड़ेगी, कम से कम वेस्टेज करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा।
है ना। इफ़िशिएंसी इन कंजम्पशन, जो चीज़ हम कंजम्पशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मान लो हमने थाली में बहुत सारा खाना डाल लिया लेकिन खाया थोड़ा सा बाकी फेंक दिया, तो कंजम्पशन में भी अपने को क्या होनी चाहिए, इफ़िशिएंसी होनी चाहिए ना। जस्ट मैं एग्जांपल बता रही हूँ ये थाली का, तो मतलब कंज्यूमर ने उतना ही खरीदना चाहिए जितना वो यूज़ करे, है ना, वेस्टेज नहीं करना चाहिए उसने, बराबर है ना। और ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशिएंसी, और हम अपने पूरे देश का अच्छा देखेंगे, ठीक है, इन सारी चीज़ों के थ्रू। ये सारी चीज़ों की स्टडी हम किस में करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप क्या क्या स्टडी करते हो उसे ही बोला जाता है स्कोप, ठीक है। अगर एग्जाम में स्कोप आ जाता है, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बताओ, तो आप क्या बताओगे, ये सारी चीज़ें बताओगे, ये सारे हम पॉइंट पढ़ेंगे अभी, वो सब बताओगे आप, ओके। तो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्या बोला हमें, थियरी ऑफ फैक्ट प्रोडक्ट प्राइसिंग। किसी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है, इसकी स्टडी हम किधर करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। और इनकी स्टडी किसके बेसिस पे की जाती है, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर। दिख रहा है डायग्राम, दिख रहा है हमारा, इधर ही एरो है और इसी के नीचे एरो ऐसे डॉट बता रखे हैं, है ना। तो क्या दिया देखो, पहला थियरी ऑफ द प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या है, प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना, किसी भी प्रोडक्ट का क्या डिसाइड करना, प्राइस, है ना। कोई भी चिप्स हमें 5 रुपये में क्यों मिल रहा है, उसका प्राइस 5 रुपये कैसे हुआ, 10 रुपये कैसे हुआ, 35 रुपीज़ का भी चिप्स का पैकेट मिलता है, तो उनके प्राइस कैसे डिसाइड किए जाते हैं। क्या है, द प्राइस ऑफ द इंडिविजुअल कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ द डिमांड एंड द सप्लाई। किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर, ओके। हेलो, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है, मार्केट फोर्सेस की वजह से। मार्केट फोर्स क्या क्या है, डिमांड एंड सप्लाई। उस प्रोडक्ट के लिए कितनी डिमांड है और मार्केट में वो कितना मिल रहा है, कितने हमें वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा वो प्रोडक्ट, ओके। तो उस हिसाब से उसकी क्या होती है, डिमांड होती है, और मतलब प्राइस डिसाइड होता है उसका। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द डिमांड एनालिसिस। माइक्रो में हम डिमांड पढ़ते हैं, क्या दिया है, द प्राइस ऑफ द इंडिविजुअल कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द डिमांड एनालिसिस। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिमांड पढ़ते हैं, इंडिविजुअल कंज्यूमर का बिहेवियर पढ़ते हैं ना, कोई भी कंज्यूमर का बिहेवियर कैसे होता है, जैसे जैसे वो चीज़ कंज्यूम करता जाता है उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाती है। ये सारी बातें हम किधर पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ना। किसी एक कंज्यूमर का बिहेवियर और उसके डिमांड के बारे में हम कंज्यूमर बिहेवियर में पढ़ते हैं। ये चैप्टर आपको किधर मिलेगा, इन कंज्यूमर के बारे में बिहेवियर हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे और डिमांड के बारे में हमने थर्ड चैप्टर, है ना। एंड द सप्लाई एनालिसिस, सप्लाई के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे। सप्लाई एनालिसिस, सप्लाई कौन करता है, डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर डिमांड करता है। सप्लाई कौन करेगा, प्रोड्यूसर करेगा, है ना। कंज्यूमर क्या करता है, दुकान पे जाके लेता है सामान, लेकिन देगा कौन, दुकानदार देगा, मतलब प्रोड्यूसर, बराबर है ना। तो सप्लाई एनालिसिस जब कर देंगे, देखो डिमांड के टाइम पे आपने कंज्यूमर का बिहेवियर देखा कि कोई कंज्यूमर कैसे डिमांड करता है, उससे उसकी डिमांड किस किस चीज़ों से इफेक्ट होती है, प्राइस की वजह से, इनकम की वजह से, है ना। ये सारी बातें हमने पढ़ी है ना। और सप्लाई एनालिसिस, सप्लाई एनालिसिस में हम क्या देखेंगे कि इंडिविजुअल प्रोड्यूसर का बिहेवियर कैसा होता है, कोई प्रोड्यूसर कैसे प्रोडक्शन करता है, क्या क्या प्रोडक्शन करता है, वो उसे कैसे डिसाइड करता है कि मुझे क्या क्या प्रोडक्शन करना है ना। तो ये सारी बातें हम इसमें पढ़ेंगे। ये सप्लाई वाला चैप्टर आपको फोर्थ चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, जिसमें हम प्रोड्यूसर के बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। आगे, थियरी ऑफ द फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग समझ गए होंगे, फैक्टर मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसे बोलते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड के बदले में क्या देना पड़ता है, हाँ देखो, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर आर द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये सारे फैक्टर की वजह से ही प्रोडक्शन हो पाता है ना। लैंड के बिना प्रोडक्शन हो सकता है क्या, नहीं। लेबर के बिना नहीं, कैपिटल के बिना नहीं, और एंटरप्रेन्योर मालिक नहीं होगा, ओनर नहीं होगा, बिजनेसमैन नहीं होगा तो बिजनेस चलने वाला है नहीं। तो ये चारों चीज़ें इक्वली क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये चारों चीज़ें क्या है, हमारी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि इन्हीं की वजह से प्रोडक्शन हो पाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द फैक्टर्स रिवॉर्ड फॉर। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं कि इन सब चीज़ों के बदले में कितना कितना पे करना है। लैंड के बदले में कितना रेंट पे करना है, लेबर के बदले में कितना वेजेस, कैपिटल के बदले में कितना इंटरेस्ट, और इंटरप्रेन्योर के बदले में कितना प्रॉफिट, ओके, इन द फॉर्म ऑफ द रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड द प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। उसके बाद क्या आ गया, थियरी ऑफ द इकोनॉमिक वेलफेयर। हम थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर के बारे में भी इसी में पढ़ेंगे, तो वही आपको बताया। थियरी ऑफ द इकोनॉमिक वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर में 3 चीज़ें आ जाती है। इफिशियंसी इन द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के टाइम पे वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम प्रोडक्शन, सॉरी मैक्सिमम आउटपुट एंड मिनिमम वेस्टेज। वेस्टेज क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए,
बराबर है ना। अभी देखो, मान लो एग्जांपल बताती हूँ मैं एक घर का। मान लो आप घर पे चिप्स बना रहे हो, आपने आलू का जो छिलका, इतना मोटा मोटा छिलका उतार दिया अगर आपने, तो वो क्या है, वेस्टेज है ना। फिर आपकी चिप्स बनेंगे, कितने बनेंगे, कम बनेंगे, क्या ज़्यादा बनेंगे, कम बनेंगे ना, एकदम कम बनेंगे ना। और अगर आप छिलका उतारो ही ना, एकदम अच्छे से आलू को साफ कर लो और उसका छिलका अगर आप उतारो ही ना, या फिर उतारो भी तो एकदम बारीक बारीक से, एकदम पतला सा छिलका उतारो, तो फिर आप जो चिप्स बनाओगे तो वो ज़्यादा बनेंगे कि कम बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे, है ना। हाँ, क्योंकि आपने वेस्टेज कम से कम किया। वेस्टेज कम से कम करेंगे तो प्रोडक्शन क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिलेगा, है ना। तो वही होता है इफिशियंसी इन प्रोडक्शन, उसे बोला जाता है इफिशियंसी इन प्रोडक्शन। देखो क्या है, थियरी ऑफ द वेलफेयर डील्स विद द इफिशियंसी इन एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कैसे एलोकेट हो रहे हैं, ठीक है ना, कैसे रिसोर्सेज को बांटा जा रहा है। इफिशियंसी इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज अटेन्ड व्हेन इट रिजल्ट्स इन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द सेटिस्फेक्शन ऑफ द पीपल। देखो, रिसोर्सेज जो बांटे जा रहे हैं, किसी को तो ज़्यादा पेमेंट है, किसी को कम पेमेंट है। रिसोर्सेज जो बांटे जा रहे हैं, किस तरीके से बांटने चाहिए कि सबको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, है ना। सबका पेमेंट स्केल ऐसा होना चाहिए कि सबको मैक्सिमम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, ठीक है। इकोनॉमिक इफिशियंसी इन्वॉल्व द थ्री इफिशियंसी। इकोनॉमिक इफिशियंसी की बात करते हैं, जब हम इकोनॉमिक वेलफेयर की बात करते हैं तो तीन बातें हम देखते हैं। एक तो इतना इफिशियंसी इन प्रोडक्शन, एक होता है इफिशियंसी इन कंजम्पशन, और एक होता है ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशियंसी। क्या दिया, देखो, थियरी ऑफ द इकोनॉमिक, ये देखो, इफिशियंसी इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में मैंने बताया कि कम से कम वेस्टेज करना और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लाना, है ना। तो क्या दिया, इफिशियंसी इन प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं तो उसमें से ज़्यादा आउटपुट करना, वेस्टेज कम से कम करना, तो उसे बोला जाता है इफिशियंसी इन प्रोडक्शन, ठीक है ना। उसके बाद इफिशियंसी इन कंजम्पशन। कंजम्पशन मतलब क्या, मान लो मेरे पास 100 रुपये है, तो मुझे 100 रुपये में ऐसे इस तरीके से सामान खरीदना है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, इफिशियंसी हो, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, सेटिस्फेक्शन मिले। क्या दिया है, इफिशियंसी इन कंजम्पशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द पीपल फॉर द कंजम्पशन इन सच अ वे एज टू मैक्सिमाइज द टोटल सेटिस्फेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मतलब जो हम दुकानदार से सामान खरीद रहे हैं, इस तरीके का सामान कंज्यूमर ने खरीदना चाहिए कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, सेटिस्फेक्शन मिले। हाँ, आगे क्या है, ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशियंसी। ओवरऑल पूरे अर्थशास्त्र, अपनी इंडिया की पूरे इफिशियंसी हो, अच्छा हो, कैसे, इट मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल। इसका मतलब क्या है कि प्रोड्यूसर ने वही प्रोडक्शन करना चाहिए, फैक्ट्री में उसी चीज़ का प्रोडक्शन होना चाहिए जो कंज्यूमर को चाहिए, है ना। कंज्यूमर को जो चाहिए उसी चीज़ का प्रोडक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसी चीज़ का प्रोडक्शन होना चाहिए। उसे बोला जाता है ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशियंसी। अगर फैक्ट्री में वही सामान बनेगा जो कंज्यूमर को चाहिए, तो फिर बस पूरी दुनिया सेटिस्फाई है या नहीं है, पूरा इंडिया सेटिस्फाई है या नहीं है, रहेगा ना फिर सेटिस्फाई। हाँ, तो क्या दिया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स थियरी शोज अंडर व्हाट कंडीशंस दीज इफिशियंसीज आर अचीव्ड। माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो सारी बातें भी पढ़ते हैं कि किस किस तरीके से हम ये सारी कंडीशंस को फुलफिल कर सकते हैं। इफिशियंसी इन प्रोडक्शन, इफिशियंसी इन कंजम्पशन एंड ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशियंसी। ओके, आगे देखो, दस द फोकस ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स मेनली कन्फाइंड टू द प्राइस थियरी एंड रिसोर्सेज एलोकेशन। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर प्राइस के बारे में पढ़ेंगे, है ना, एंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। इट डज नॉट स्टडी द एग्रीगेट रिलेटिंग टू द होल इकोनॉमी। इसमें हम पूरी होल इकोनॉमी के बारे में नहीं पढ़ते हैं, पूरी पूरी एक एक घर की स्टडी करते हैं, एक एक कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में पता करेंगे, एक एक प्रोड्यूसर के बारे में बिहेवियर पता करेंगे, तब इसे बोला जाता है माइक्रो। अगर हम पूरे के पूरे देश के बारे में पता करेंगे तो वो हो जाएगा मैक्रो। लेकिन यहाँ पर हम मैक्रो की स्टडी नहीं कर रहे हैं, मैक्रो की स्टडी हम 6th चैप्टर से करेंगे, है ना। क्या दिया है, दिस अप्रोच डज नॉट स्टडी द नेशनल इकोनॉमिक बिहेवियर लाइक द अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट तो पूरे देश की समस्या है ना, किसी एक कंज्यूमर की समस्या है क्या। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो वो किस में पढ़ेंगे, माइक्रो में पढ़ेंगे या मैक्रो में पढ़ेंगे। नहीं, मैक्रो मैक्रो, क्योंकि वो पूरे देश की प्रॉब्लम है। जब हम पूरे देश की स्टडी कर रहे हैं तो वो मैक्रो है या नहीं। जब पूरे देश की स्टडी करेंगी तो अब अनएम्प्लॉयमेंट किसी एक पर्सन की, सिर्फ एक पर्सन बेरोजगार है क्या, नहीं ना, पूरे पूरे देश की प्रॉब्लम है। तो वो अनएम्प्लॉयमेंट की जब हम स्टडी करेंगे तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो मतलब बड़ा,
और अगर हम पावर्टी, पावर्टी मतलब गरीबी देखेंगे, कितनी गरीबी है कितनी नहीं है, तो इसका मतलब भी हम मैक्रो की स्टडी कर रहे हैं, मैक्रो। ओके ठीक है। अभी देखो नीचे, इधर से आंसर देखना, देखो नीचे दिख रहा है क्या, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के बाद इस साइड में देखो पावर्टी, उसके बाद क्या लिखा है, बोल पूछा, देखो पावर्टी। दिस अप्रोच डज नॉट स्टडी द नेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम सच एज द अनएम्प्लॉयमेंट। ये देश की प्रॉब्लम की स्टडी हम माइक्रो में नहीं करते, ओके। देश की प्रॉब्लम की स्टडी हम किस में करते हैं, मैक्रो में करते हैं। जैसे देश की प्रॉब्लम कौन कौन सी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम मतलब सबकी इनकम एक जैसी है क्या, नहीं ना। तो ये किसकी प्रॉब्लम है, ये देश की प्रॉब्लम है। जब हम देश की प्रॉब्लम की स्टडी करेंगे, पूरे देश का स्टडी करेंगे, तो वो माइक्रो नहीं है, वो तो मैक्रो हो गया ना, बराबर है ना। थियरी ऑफ द ग्रोथ, थियरी ऑफ द बिजनेस साइकिल, मॉनेटरी एंड द फिजिकल पॉलिसी, हम फॉरेन में हम ट्रेड कैसे करते हैं, ये सब किसकी स्टडी है, ये मैक्रो स्टडी है, बहुत बड़ी स्टडी हो गई। जब हम एक एक प्रोड्यूसर की, कंज्यूमर की स्टडी करते हैं तो उसे छोटा बोला जाता है, तो वो माइक्रो है। ओके तो मॉनेटरी एंड द फिजिकल पॉलिसीज एक्सेट्रा आर बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये सारी बातें माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं आती, ये बियॉन्ड है, बियॉन्ड द लिमिट मतलब माइक्रो से दूर है, ये मैक्रो की स्टडी है। ओके ठीक है ना। ओके तो ये तो था हमारा स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, बाकी हम कल पढ़ते हैं, है ना, सही है ना। तो फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इतना पढ़ना। ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप सबको समझ में आया होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए वीडियो को और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए ताकि सबको स्टडी में हेल्प हो सके। एंड यस सब्सक्राइब करना नहीं भूलना चैनल को, ताकि आपको मेरे अपडेटेड लेक्चर के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।